प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कल का, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटा सूत्र, यानी कि जो भी कोई उम्मीदवार ये न्यूनतम कोटा प्राप्त करेगा वो विजयी घोषित होगा। क्या है ये देखिए। डाले गए वैध मत पत्रों की संख्या, जितने भी मत डाले जाते हैं वो वैध होने चाहिए, उनकी टोटल संख्या डिवाइड बाई, यानी इसको भाग देंगे किससे, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। अब देखिए राष्ट्रपति एक ही निर्वाचित होगा, इसलिए यहाँ पर एक आएगा प्लस में एक, तो ये दो हो जाएंगे। दो से डिवाइड करने के बाद में इसमें प्लस एक और कर देंगे। ये न्यूनतम कोटा सूत्र है। अब देखिए इस प्रक्रिया को, निर्वाचन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। देखिए, प्रथम सबसे पहले सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पहली जब गणना की जाएगी तो गणना के दौरान जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे उसको निर्वाचित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? कि जब तक वह निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त ना कर ले। जैसे मैंने ये आपको जो सूत्र बताया है, ये जो कोटा है न्यूनतम, ये प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे विजयी घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे उसे कितने ही मत मिले हों। आगे देखिए और क्लियर होगा ये। अच्छा, प्रत्येक मतदाता को वरीयता से उतने ही मत देने का अधिकार है जितने उम्मीदवार हैं। यानी कि जितने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको वरीयता के हिसाब से किसको प्रथम वरीयता देनी, किसको द्वितीय, किसको तृतीय, इस हिसाब से मत देने का अधिकार होगा। वो उसकी पसंद पर निर्भर करता है, किसको प्रथम वरीयता देता है, किसको दूसरी, किसको तीसरी। देखिए जैसा मैंने बताया, यहाँ पर उम्मीदवार को अपनी पसंद से वरीयता निर्धारित करने का अधिकार होगा। इसके बाद यदि जो पहली गणना होगी, प्रथम गणना होगी, उसमें यदि उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि अगर निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे अमुक जो भी उम्मीदवार है उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित न्यूनतम कोटा यदि किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके बाद दूसरी गणना शुरू की जाएगी, और ये तब तक चलेगी जब तक किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। दूसरी गणना शुरू करने से पहले उस उम्मीदवार को हटाया जाता है जिसको सबसे कम मत मिले। ये ध्यान रहे, यदि प्रथम गणना में कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं होता है तो दूसरी गणना जब की जाएगी उससे पहले प्रथम गणना में जिसको सबसे कम मत मिले थे, जिस उम्मीदवार को, उसको काउंटिंग से हटा दिया जाएगा, गणना से हटा दिया जाएगा जिसको सबसे कम मत मिले हैं। और जिसको ये सबसे कम मत मिले हैं इनको बाकी के उम्मीदवारों में डिवाइड कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। देखिए आगे, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम कोटा के मत प्राप्त नहीं हो जाएं। यानी कि एक को हटा दिया, बाद में भी निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया, फिर जो सबसे कम आएगा उसको हटा देंगे, तो ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, ए, बी, सी व डी, ये उम्मीदवार हैं। अब देखिए जो कुल मत भार है, टोटल जो मत भार है वो है 1,40,000। ध्यान रहे। अब देखिए प्रथम मतगणना में उम्मीदवारों को जो मत मिले हैं ए, बी, सी और डी को, तो एक को जैसे कि 30,000 मिले, बी को 20,000 मिले, सी को 40,000 और डी को 50,000। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने देखिए न्यूनतम कोटा बता रहा हूँ आपको, जो सूत्र हमने पहले देखा था कि डाले गए वैध मतपत्रों की संख्या, कितने वैध मतपत्र हैं, तो वैध मतपत्र 1,40,000 है, कुल मतभार जो है 1,40,000 है। इसके बाद निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, तो राष्ट्रपति एक ही निर्वाचित होगा तो वहाँ पर एक आएगा, और सूत्र में प्लस एक पहले से ही है, तो ये 2 हो गए। इसमें भाग देने के बाद में 70,000 आएगा, और 70,000 में प्लस एक कर देंगे तो ये हो जाएगा 70,001। अब ये न्यूनतम निर्धारित कोटा हो गया, यानी कि जिस उम्मीदवार को भी ये 70,001 मत मिल जाएंगे या 70,001 से ज़्यादा मत मिल जाएंगे, वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा। आगे देखिए इसको और समझते हैं।
अब सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार के मतों को वरीयता के हिसाब से बाकी के उम्मीदवारों को विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि जो सबसे कम मत मिले हैं जिस उम्मीदवार को, उसको हटा देंगे और उसके जो मत मिले हैं उसको, उन मतों को बाकी के उम्मीदवार में वरीयता के हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। किसको प्रथम वरीयता दी गई, किसको द्वितीय, किसको तृतीय, उस हिसाब से। जैसे बी है, बी को 20,000 जो मत मिले हैं, सबसे कम मत मिले हैं, इन 20,000 मतों को शेष जो उम्मीदवार हैं उनको विभाजित कर दिया जाएगा। ए है, एक को जो वरीयता दी है मतदाताओं ने बी उम्मीदवार को, तो उस हिसाब से मतलब कि जब ए और सी डी में हम विभाजित करेंगे तो ए और सी डी को मतलब कि उसके मत पत्रों में क्या वरीयता दी गई थी, उस हिसाब से इनके मत इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ए को वरीयता जो दी गई थी उस हिसाब से 5,000 मत ए को मिल जाएंगे। सी को ज़्यादा वरीयता दी गई थी तो 10,000 मत मिल गए सी को। डी को भी 5,000 मत मिले हैं। इस हिसाब से ये 20,000 मतों का विभाजन ए, सी और डी में हो जाएगा। अब ए, सी, डी उम्मीदवारों के मतों की जो संख्या है, इनको हम उसको प्लस कर देंगे तो ए के हो जाएंगे 35,000, सी के 50,000, डी के 55,000। अब देखिए उसी प्रक्रिया से अब देखिए मैंने बताया निर्धारित न्यूनतम कोटा कितना है, 70,001, लेकिन इनमें 70,001 किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। अभी राष्ट्रपति इनमें निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि डी ने 55,000 सबसे ज़्यादा मत लिए हैं, लेकिन इसको राष्ट्रपति घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि 70,001 मत प्राप्त कोई उम्मीदवार ना कर ले। अब देखिए उसी प्रक्रिया के हिसाब से सबसे कम मत मिले हैं 35,001 को। अब 35,000 मतों का विभाजन कर दिया जाएगा जो वरीयता मिली है दूसरे उम्मीदवारों को, उस हिसाब से। तो सी को जैसे कि मत मिले हैं वरीयता के हिसाब से 19,050 और डी को मिले हैं 15,950। तो यहाँ पर इनमें प्लस कर दिया जाएगा ना, सी में 50,000 में 19,050 को, तो 69,050 हो जाएंगे ये। डी के जो है 55,000 में 15,950 प्लस करेंगे तो ये 70,950 हो जाएंगे। अब निर्धारित जो न्यूनतम कोटा जो है वो है 70,001, तो 70,001 सी प्राप्त नहीं कर रहा है, यहाँ पर 69,000 ही रह गए। डी ने प्राप्त कर लिया है, 70,001 से ज़्यादा हो गए हैं ये, 70,950 हो गए। तो डी जो है इसने निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया है और इसलिए ये राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुए। डी राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुए। धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। इनको याद भी करें, जो भी पढ़ाया जा रहा है, बार बार इसको वीडियो को देखें, समझें इसको और क्रॉस क्वेश्चन करें। और जो मैं आप लोगों को काम बताता हूँ उसको काम को समय पर पूरा करें। धन्यवाद।